बच्चों, श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको जहांगीरकालीन मुग़ल कला के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाली। जहांगीर एक विद्वान, सहृदय, कृषि प्रेमी व कला उपासक प्रशासक था। जहांगीर के काल में कुछ वर्षों तक अकबर शैली का ही अनुसरण होता रहा, लेकिन बाद में यह शैली छाया प्रकाश की अधिकता के साथ नए तत्वों को लेकर परिवर्तित हुई। अकारीजा नामक ईरानी चित्रकार जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख था। अकारीजा की शैली भारतीयता से परिपूर्ण थी। अकारीजा का पुत्र अबुल हसन जहांगीर का प्रिय कलाकार था। उस्ताद मंसूर के बनाए पशु पक्षी के चित्र आकर्षक हैं, जिनमें टर्की कॉक व बाज का चित्र विश्व प्रसिद्ध है। चित्र संख्या 3 आपके स्क्रीन पर। जहांगीर के समय विभिन्न मनोभावों का चित्रण किया गया है। प्रायः जहांगीर के चेहरे के पीछे प्रभामंडल अंकित किया गया है। जहांगीर चित्रकारों को अध्ययन के लिए बाहर भी भेजता था। बिशनदास ने ईरान में प्रशिक्षण लिया। उसने ईरान के शाह के लिए कई वर्षों तक चित्रण किया, जहां उसका बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत का चित्र विश्व प्रसिद्ध है। नूरजहां के विवाह के बाद चित्रकला के प्रति जहांगीर की रुचि बढ़ गई थी। मनोहर, उस्ताद मंसूर, अकारीजा, हसन, बिशनदास, गोवर्धन आदि इस समय के चित्रकार थे। प्रकृति प्रेम के कारण ही जहांगीर ने अपना मकबरा खुदा बनाने के आदेश दिए। इस काल को मुग़ल कला का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। अब देखिए जहांगीरकालीन चित्रों के विषय में। जहांगीरकालीन कला में प्रकृति व मानवीय भावों का समावेश हुआ। वहीं ऐतिहासिक ग्रंथ चित्रों का महत्व कम हो गया था। इस काल में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित चित्रों के बहुत ही कुशलता से चित्रित किया गया है। दरबारी विषयों का चित्रण शालीनता से हुआ है। आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि विषयों के चित्र भी यथार्थता से चित्रित हुए। चित्रों में मौलिकता है। चित्रों के संयोजन में पूर्णता लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया है। जहांगीर के समय यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियाँ यानी छायाप्रति की ओर चित्रकार का ध्यान गया। सभी चित्रों का आकर्षक वस्तुकोमल अंकन हुआ। चित्रों में राजसी जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं, ईसाई, यूरोपियन तथा अन्य विषयों का भी सुंदर चित्रण हुआ। अब आपके सामने जहांगीरकालीन कला की विशेषताएं। जहांगीरकालीन चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यांकन पूर्णतया भारतीय तत्वों से परिपूर्ण है। चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव है। अत्यंत बारीक रेखांकन व वस्त्रों में सलवटें और फहरान की बनावट दर्शनीय है। चेहरे में उभार के लिए महीन रेखाओं का पुनरावृत प्रयोग से छाया या पर्दाज दर्शाया गया है, जिसे खत पर्दाज कहा जाता था। छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को दाना पर्दाज कहते थे। छाया प्रकाश
छाया प्रकाश के कारण जहांगीरकालीन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आ गया। प्रकृति व प्राणियों के अंकन में अत्यधिक स्वाभाविकता आई। हाथियों के चित्रण में अजंता का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। रेखाएं लयात्मक व प्रभावी हैं। चित्रों में सूफियाना रंग योजना सौम्य व हल्की हैं और रंग आँखों को प्रिय रखते हैं। हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने व चांदी के रंगों का श्रेष्ठ प्रयोग किया गया है। चेहरे एक चश्म लेकिन भावपूर्ण नारी चित्र भी इस काल में दिखाई देते हैं। जहांगीरकालीन कला बादशाह की रुचि व स्वभाव के अनुसार पल्लवित हुई, जिसमें प्रकृति व मानवीय भावनाओं को महत्व मिला। पुरुष वेशभूषा में लंबा जामा, पटका, खिड़कीदार पगड़ी का बाहुल्य है और स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार की अनेक विशेषताओं से जहांगीरकालीन चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त हुए हैं और उनमें भारतीयता का समावेश हुआ। स्वाभाविकता व यथार्थता उनका विशिष्ट गुण रहा है। शाहजहाँकालीन मुग़ल चित्रकला। जहांगीर के पश्चात मुग़ल शासक शाहजहाँ ने संभाला। शाहजहाँ अपने पूर्वजों की अपेक्षा कट्टर था। वह चित्रकला और चित्रकारों का सम्मान करता था, परंतु वास्तव में वह स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला को अधिक महत्व देता था। ताजमहल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मुमताज़ से विवाह के पश्चात यह रुचि और बढ़ गई थी। इस समय की कला बिल्कुल नए अवतार में दिखती है, परंतु तकनीक शाहजहाँ के समय की चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई है, परंतु तकनीक उच्च स्तरीय थी। भावों के स्थान पर प्रबंधन को महत्व मिला। इस समय यूरोपीय प्रभाव बढ़ रहा था। छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग हुआ। शाहजहाँ के समय की चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई है, परंतु तकनीक उच्च स्तरीय थी। भावों के स्थान पर प्रबंधन को महत्व मिला। इस समय यूरोपीय प्रभाव बढ़ रहा था। छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग हुआ। वह तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया। शाहजहाँकालीन शाहनामा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस समय के चित्रों में मुगलिया दरबार का वैभव तथा विलासिता के दृश्यों को महत्व के साथ अंकित किया गया। रेखाएं दमहीन हो गई थीं। वस्तुओं में बहुत बारीक काम किया गया। तकनीक भी उन्नत थी। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ। भाव एवं भंगिमाओं के अंकन में सफाई व स्वाभाविकता है। नारी चित्रण भी बने। हिंदू विषयों के चित्रण में कमी आई। संतों से मुलाकात या दरबारी दृश्यों का अंकन हुआ। ईसाई धर्म के चित्र भी बने और शाहजहाँ के समय स्याह कलम के चित्र भी प्रचलन में थे। स्याह कलम में कागज़ पर सरेस या अंडे या फिटकरी का अस्तर लगाया जाता था। केवल काले रंग से चित्रांकन किया जाता था। होंठों आदि पर हल्का रंग लगाते थे, लेकिन रेखांकन अत्यधिक बारीक होता था। विचित्र चित्रमन, होनहार, लालचंद आदि इस समय दरबारी चित्रकार थे। अब आपके सामने शाहजहाँ कालीन चित्रकला के विषय और उसकी विशेषताएं।
शाहजहाँकालीन चित्रकला में अत्यंत बारीक रेखांकन, मीनाकारी व सफाई है। शाहजहाँ को यूरोपीय तैलचित्र बहुत पसंद थे, इसलिए इस काल में छाया प्रकाश के साथ यथार्थता को महत्व मिला। ईसाई विषयों पर चित्र बनाने की प्रथा प्रचलित हो गई। शाहजहाँकालीन चित्र शैली दरबार तक ही सिमट कर रह गई। पुरुषों के वेशभूषा में लंबा पाजामा, लंबे बेल बूटेदार दुपट्टे बनवाए गए और स्त्री वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र तथा सिकुड़ा पायजामा आदि पहनाए गए। विभिन्न प्रकार के बेल बूटेदार आलेखनों से चित्रकला को नवीनता मिली। हिंदू संस्कृति का पुट समाप्त हो गया और चित्रों में हाथियों के आकारों में बदलाव आया और हाथी चौड़े आकार में बनवाए जाने लगे। दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब कायदे, राजदूतों, पूर्वजों, सम्मानित व्यक्तियों, गोष्ठियों के चित्र अधिक बने। लोक गायकों आदि के चित्र भी बनाए गए हैं। स्वर्णलेप का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के व्यक्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। हाशिए चौड़े बनाए जाते, सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुस्तकों के आवरण, जिन्हें बयाज कहा जाता था, आकर्षक बनाए जाते थे। अब देखिए मुग़ल कला का पतन किस तरह से हुआ, इसके बारे में। शाहजहाँ के पश्चात औरंगज़ेब ने जब शासन संभाला तो कला पर कुठाराघात हुआ। वह कट्टर शासक था। उसने अपने भाइयों की हत्या कर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। उसने अपने पिता शाहजहाँ को भी कैद खाने में डाल दिया। वो कला से घृणा करता था। वो इसे धर्म विरुद्ध मानता था। उसने अपने ही पुरखों के बनवाए भित्ति चित्रों पर सफ़ेदी पुतवा दी थी। उसने कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने पर बाध्य कर दिया। फलस्वरूप कलाकार इधर उधर की रियासतों में शरण लेने चले गए, फिर अन्य कार्य करने लगे। चित्रांकन पूर्णतया बंद हो गया और औरंगज़ेब के समय मुग़ल कला का सूरज ऐसा अस्त हुआ कि फिर कभी उदय ही नहीं हुआ। औरंगज़ेब के पश्चात के शासक विलासिता में डूबे रहे, जब उन्हें अपनी ही सुध नहीं थी तो वो कला की क्या सुध लेते। परिणामतः कला अपने अतीत को भूलकर नष्ट प्राय हो गई। अब देखिए इस समय के महत्वपूर्ण चित्रों में मुग़ल काल में बड़ी संख्या में चित्रों का निर्माण हुआ। उनमें कुछ चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। पहला चित्र सलीम का जन्म। अकबरकालीन चित्रों में सलीम का जन्म चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह चित्र अपना तल विभाजन तथा विहंगम दृश्यमानता के लिए जाना जाता है। इस चित्र में संपूर्ण कथानक को विभिन्न खंडों में बांटकर अंकित किया गया है। महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य, महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां अंकित हैं। एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य है, वहीं अगले खंड में प्रसूति गृह दिखाया गया है। ऊपरी भाग में छत पर मोर को अंकित किया गया है और ऊंचे क्षितिज व पार्श्व में प्रकृति का मनोरम अंकन हुआ है। संपूर्ण चित्र में आकर्षक रंग संगति है। यह चित्र चित्रकार केशु द्वारा बनाया गया। दूसरा चित्र है कबीर और रैदास। देखिए ये चित्र शाहजहाँकालीन चित्रों की संपूर्ण विशेषताओं को दर्शाता है। यह चित्र उस्ताद फ़कीरुल्लाह द्वारा 1640 ईस्वी में अंकित किया गया है। घूसर रंग संगति वाले
इस चित्र में ग्रामीण परिवेश दर्शनीय है। झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहे हैं, वहीं उनके पास रैदास एक चटाई पर बैठे हैं। दोनों ही जीन दुनिया को भूल ईश्वर के ध्यान में मस्त हैं। दोनों भक्तों को कृष्णकाया बनाया गया है। मटमैले भूरे रंग की प्रधानता से विषयगत प्रासंगिकता को बल मिला है। बॉर्डर नीले रंग में दर्शाया गया है। शाहजहाँकालीन चित्रों का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। चित्र संख्या 5 देखिए। आपके सामने कबीर और रैदास का चित्र, जिसको उस्ताद फखरुद्दीन ने बनाया था। अगला चित्र दारा शिकोह की बारात। यह चित्र मुगल कालीन चित्रों में अपने संयोजन के लिए जाना जाता है। इस चित्र में वस्त्राभूषण, घोड़ों व शाही लवाजमे का चित्ताकर्षक अंकन है। दूल्हे के परिधान में घोड़ी पर सवार, दारा पीछे घोड़े पर, शाहजहाँ हाथियों पर, राज परिवार की स्त्रियाँ व वादक दल को बहुत ही आकर्षक ढंग से संयोजित किया गया है। बारात के स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े स्त्री पुरुषों का अंकन इस चित्र के कथानक को अधिक स्पष्ट करता है। पार्श्व में आतिशबाजी व सजावट चित्रकार की सुंदर कल्पना शक्ति का परिचय देती है। भावाकृतियाँ एक चश्म बनाई गई हैं। यह चित्र हाजी मदानी द्वारा बनाया गया है। जहांगीर, अब इसके आगे जहांगीर का सपना। यह चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबुल हसन द्वारा चित्रित किया गया है। इस चित्र में जहांगीर को ईरानी शाह अब्बास से गले मिलते हुए दर्शाया गया है। वास्तव में दोनों शासक कभी मिले ही नहीं थे। यह चित्र उस दौर का है जब जहांगीर के ईरानी सफवी सुल्तान के साथ रिश्ते मधुर नहीं थे। चित्रकार अबू हसन ने चतुराई से चित्र में जहांगीर को श्रेष्ठ व विश्व विजेता के भाव से अंकित किया है। चित्र में ग्लोब पर जहांगीर को शेर व शाह अब्बास को भीड़ पर खड़े बनाया है। वस्त्राभूषणों व प्रभामंडल से भी जहांगीर को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया है। ग्लोब पर अंकित विश्व मानचित्र तत्कालीन संदर्भ में सबसे सटीक माना जाता है। चित्र में स्वर्ण प्रभामंडल अंकित कर जहांगीर की उपाधि नूरुल दीन यानी आस्था की रोशनी को प्रतिबिंबित किया है। चित्र टेम्परा रंगों से बना है, जिनमें स्वर्ण रजत रंग की अधिकता है। चित्रकार अबू हसन को जहांगीर ने नाज़िरुज़्ज़मा यानी युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया था। चित्र संख्या 7। अब आपके सामने मुग़ल शैली की सामान्य विशेषताएं। मुग़ल शैली की अनेक विशेषताएं हैं। मुग़ल शैली के चित्रों में विविधता तो है, परंतु अजंता के चित्रों के समान सजीवता नहीं है। मुग़ल शैली की चित्रकारी में सुरुचि और सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। घरेलू चित्रण मुग़ल शैली में नहीं हो सका। सामाजिक जीवन के विषयों का अंकन हुआ। दरबारी अनुशासन के कारण मानवीय चित्रों की कतार सी दिखाई देती है। आखेट के चित्र, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र, प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, धार्मिक चित्र, पौराणिक चित्र तथा दरबारी चित्रों का प्रभावी चित्रण हुआ है। वास्तविकता का
चित्रण हुआ तथा प्रकृति के सुंदर दृश्यों की झांकियाँ बनाई जाती थीं। कई प्रकार के भारतीय पशु पक्षियों का भी सुंदर चित्रण हुआ है। दरबारी शान शौकत शिकार एवं युद्ध संबंधी चित्र इस शैली में विशिष्टता लिए हुए हैं। हाथी, बैल, मुर्गे, बटेर व चीते की लड़ाइयों के चित्र भी बड़े सुंदर हैं। अमीर हमजा, शाहनामा जैसी ईरानी कथाओं, लैला मजनू, शेरी फरहाद की प्रेम कथाओं के चित्र बनवाए गए। हिंदू धार्मिक कथाओं जैसे रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ के चित्र बने। ऐतिहासिक चित्रों में स्वयं मुगल शासकों के जीवन की बीती हुई घटनाओं का बखूबी चित्रांकन करवाया गया। तारीख़ ख़ानदान ए तैमूरिया आदि पर आधारित चित्रण करवाया गया। सम्राटों, राजकुमारों, अमीरों, संतों एवं फ़कीरों तथा इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के व्यक्ति चित्रों अर्थात छवि का बड़ी चतुराई व कलात्मक ढंग से चित्रण किया गया। संतों, फ़कीरों से मुलाकात के चित्र बने। चित्र संख्या 8 देखिए। फ़कीर और शासक। भारतीय तथा विदेशी चित्रकारों की फारसी, ईरानी, मिस्री शैली से मुगल मुखाकृति चित्रण की कला का विकास हुआ, जिसमें कुशलता नज़र आती है। रंगी योजना में चित्रों की पृष्ठभूमि में प्रायः धुंधले अर्थात उदासीन व शीतल रंगों का प्रयोग हुआ। कपड़ों, पर्दों, कालीनों, अन्य साज सामान में जटिल आलेखन बनाए गए और उनमें सोने के रंग का भी प्रयोग किया गया। आरंभिक ईरानी शैली में बने चित्रों में चेहरे डेढ़ चश्म हैं, परंतु बाद के अधिकांश व्यक्ति चित्र एक चश्म हैं। मुगल चित्रों में भवनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। घुमावदार मेहराबें व स्तंभों पर मोज़ाइक के आलेखन बनाए गए तथा दुर्गों के चित्रण में विशाल द्वार, परकोटे, कंगूरे, बुर्जियाँ आदि विशेषताएं दर्शनीय हैं। मुगल दरबार में यूरोपियन कला का प्रभाव बढ़ रहा था तो भी मुगल कला ने अपनी निजी विशेषताएं यानी अलंकारिक योजना, संगत रंगों की शीतलता तथा सुमधुर कोमलता, सीमा रेखा के साथ गोलाई, उभार या डॉल की विशेषताओं को बनाए रखा। मुगल चित्रों पर दृष्टिगत करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये बादशाहों और उनके मुसाहिबों की दरबारी कला थी, जिसमें जनजीवन की झांकी नहीं है। इसमें केवल राज्याधिकारियों, समाज नियंत्रकों और देश के भाग्य निर्णायकों की ही जीवनचर्या व रुचियाँ दिखाई देती हैं। यह चित्रकला जनसाधारण के जीवन से दूर रही और कभी भी उसका संबंध लोक भावना से नहीं हो पाया। मुगल वैभव, विकास और ठाट बाट में ही खोई रही और उसके अधिकांश चित्र इतना मूल्यवान होते थे कि साधारण जनता इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमने जहांगीर, शाहजहां और बाबर के से संबंधित मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमने जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब आदि की कला संबंधी जानकारियाँ प्राप्त की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।